कहता है तुम्हारी बहन के साथ कोई जिन है। अब बहन बोल रही है इसकी, लेकिन आवाज मर्दाना है अहमद। ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जिसकी पीठ के ऊपर हाथ लगा और वहीं वो बेहोश हो गया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमको मेरे घर का पता किसने बताया, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा, क्या हकीकत में तुम इंसान हो? तो अहमद उसने अपना कैप हटाया है, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहा है कि उसके माथे पे 4 आंखें और लगी हुई हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके देर से आने की वजह आप बताएंगे, इससे पहले मैं बता दूं। मौसम तब्दील हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, और तबीयत कभी ख़राब कभी सही, कभी ख़राब कभी सही। तो आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? हाँ अहमद, मौसम की वजह से तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब रही। और रहा सवाल आने का कि लेट हुए, तो मैं कह रहा हूँ अहमद, तमाम सुनने वालों के लिए कह रहा हूँ कि हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा। हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा? हाँ, आज हम हैं बैठे हुए, वो बात कर रहा हूँ कि हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा। कहानियां यही रहेंगी, बस किरदार बदल जाएगा। ओए होए होए होए, क्या कहने सर, कहानियाँ यही रहेंगी, बस किरदार बदल, किरदार बदल जाएगा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूँ अहमद, जिसका कोई नहीं होता वो तन्हा होता है। जिसका कोई नहीं होता वो तन्हा होता है। जाहिर है, जिसका कोई नहीं होता वो तन्हा होता है। और जिसका सब कुछ हो उसके बावजूद भी वो तन्हा हो, तो वो तन्हा नहीं है, वो बदनसीब होता है। हाय हाय, जिसके पास सब कुछ मौजूद है, रिश्ते, दौलत, सेहत, और फिर भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, फिर उसके बावजूद भी अगर वो तन्हा है तो फिर वो बदनसीब है। वही वही, क्या बात है, क्या बात है। और कहते हैं ना, अगर आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म भी बन गए और आप अकेले हैं, तो सर तब भी आप नाकामयाब ही हैं। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल क्या ऐसे। बात है। और कह रहा हूँ, देखो कितनी मज़े की बात है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ अंदर से करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे होने से बढ़ते हैं मसाइल उनके। मेरे होने से बढ़ते हैं मसाइल उनके। हाँ, मैं जो मौजूद हूँ तो मेरे होने से बढ़ते हैं मसाइल उनके। मैं जो मर जाऊं मेरे अपनों को सहूलत होगी। हाय 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 हाय, मैं जो मर जाऊं मेरे अपनों को सहूलत होगी। सहूलत होगी। हाय 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 शेख साहब, क्या कहने, क्या कहने। और अर्ज किया है अहमद कि वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी। वो मुझे छोड़ कर खुश है तो शिकायत कैसी। हाँ, छोड़ गया और खुश है, उसी को कह रहा हूं कि वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी। अब उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। हाय 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 हाय, क्या कहने शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। अब उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। हाय हाय हाय। और अहमद, जिन हालात से जिंदगी गुजर रही है, हाय हाय जिंदगी, देखो कितनी मजे की बात है। कह रहा हूं अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूं। अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ। हाय, सुन ले सुन ले कि अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूं। जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं। हाय हाय हाय, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। क्या कहने शेख साहब, क्या कहने, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर, कह रहा हूं एक अच्छा ताल्लुक रहा तुमसे, एक अच्छी याद थे तुम। एक अच्छा ताल्लुक रहा तुमसे, एक अच्छी याद थे तुम। हाय, एक अच्छा ताल्लुक रहा तुमसे, एक अच्छी याद थे तुम। बहुत कुछ कहना था तुमसे मगर अब आजाद हो तुम। हाय हाय हाय, बहुत कुछ कहना था तुमसे मगर अब आज़ाद हो तुम। आज़ाद। हाय हाय हाय, इंसान बिल्कुल, हाय हाय हाय, जब तंग आ जाता है ना बिल्कुल, हाँ, तो तब ये अल्फाज मुंह से निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत कुछ कहना था तुमसे मगर अब आज़ाद हो तुम। आजाद हो। क्या बात है शेख साहब, क्या और कह रहा हूं अहमद, हाय देखो कितनी मजे की बात है यार, अल्लाह तौबा। अर्ज किया है कि मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय, कि मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुमको याद आना चाहता हूं। हाय 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 हाय, मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। याद आना चाहता। हाय 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 यार, मतलब याद आने के लिए बिछड़ना जरूरी है। जरूरी। क्या बात है। बिछड़ेंगे तो याद किए जाएंगे। ओए होए 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 होए। अहमद, कह रहा हूं
कि कभी कभी दर्द की वो शिद्दत होती है, कभी कभी दर्द की वो शिद्दत होती है जिसे बयान करना भी एक अजियत होती है। हाय 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 यार, बहुत गहरी बात है यार, ये बहुत गहरी बात है। इसके लिए एक उम्र देनी पड़ेगी तुम्हें, एक उम्र देनी पड़ेगी। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये आपकी बातें ये किसी 16, 17, 18 साल के उम्र के लड़के की समझ नहीं आएगी। इसके लिए एक उम्र देनी पड़ी होगी, या तो बिल्कुल ऐसे। या तो इस उम्र में हाँ। जो हाथ से लड़ा है, हाय, जो अपनी उम्र से बहुत बड़ा हो, बिल्कुल तो ये बात है उसकी समझ बिल्कुल आएगी। समझ आएंगी। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। जब इन्हीं बातों में एक बात मेरी भाभी याद आ गई मुझे, देखो कितनी अच्छी बात है। कितने अजीज थे तुम मुझे, कितने अजीज थे तुम मुझे। बातों की बात हुई है ना कि बातें किसकी समझ में आएंगी, तो मैं कह रहा हूं कि कितने अजीज थे तुम मुझे, मगर जब थे तब थे। हा, कितने अजीज थे तुम मुझे, हाँ, मगर जब थे तब थे, तब थे, अब नहीं। अब थोड़ी। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाय हाय हाय। और अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर, देखो कितनी मजेदार बात यार। जो प्यार आप लोग दे रहे हैं ना, खुदा की कसम, हाय, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं आप तमाम लोगों के लिए, जो जहां से भी हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके लिए कह रहा हूं। कितनी मुश्किल के बाद टूटा है, कितनी मुश्किल के बाद टूटा है। हाय हाय, सुन ले कि कितनी मुश्किल के बाद टूटा है वो एक रिश्ता जो कभी था ही नहीं। कितनी मुश्किल के बाद टूटा है, हाँ, वो एक रिश्ता जो कभी था ही नहीं। मैं समझ रहा हूं कि है, हाँ, लेकिन वो नहीं लेकिन था। वो रिश्ता था ही नहीं। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जो लोग आपके साथ वक्त गुजारते हैं, ये उनके लिए कह रहा हूं अहमद, कह रहा हूं कि ये मत समझ के तेरे काबिल नहीं है हम, ये मत समझ के तेरे काबिल नहीं है। हाँ, कि ये मत समझ के तेरे काबिल नहीं है हम, तड़प रहे हैं वो जिन्हें हासिल नहीं है हम, तड़प रहे हैं वो जिन्हें हासिल नहीं है हम। हाँ। हाय हाय, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। अहमद, तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब कोई मर जाता है तो सब्र आ जाता है, ऐसा ही है। ऐसा है, अफसोस होता है, दिल रोता है, उदास होता है, लेकिन सब्र आ जाता है। हाय, जब कोई मर जाता है तो सब्र आ जाता है। यार जो बिछड़ता है उसका सब्र क्यों नहीं आता? ओए होए होए होए, जो बिछड़ जाता है उसका सब्र नहीं आता, उसका सब्र नहीं आता। क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और कह रहा हूं अहमद कि मेरे खुदा उनको फिरदौस में जगह देना, मेरे खुदा उनको फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस कि मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना जो मर गए मेरा जीना हराम करते हुए। वाह वाह, जो मर गए मेरा जीना हराम करते हुए, यानी उनको माफ किया। क्या बात है, जाने दे, क्या बात है सर, क्या बात है। ओए होए होए होए, शेख साहब आपने, क्या बात है यार, आज तो आपने समा कुछ और ही बना दिया, शुरू में इतना जज्बाती कर दिया है ना। बिल्कुल ऐसा क्या ही कहने, क्या कहने। और खबरदार तमाम लोगों को, किसी को डिसाइड होने का नहीं है। ये मेरी जाती जंग है, ये मेरी अकेले की जंग है जो मैंने खुद लड़नी है, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस जंग से लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। यार वो डिस्क्लेमर चलता है ना, डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा ही होता है ना। तो ये ऐसा ही, हमारी कहानी हमारी ज़बानी है, इसको अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए होए होए, शेख साहब आपने इतनी ज़बरदस्त शेर व शायरी की है। शेर व शायरी से मुझे याद आया कि यार कल रात को मैं स्पेन की एक कहानी पढ़ रहा था। अच्छा। स्पेन में एक बुज़ुर्ग को जो है ना झूठे मुकदमे में सज़ा हो जाती है। अच्छा। 20 साल की सज़ा होती है। ओहो। तो 20 साल बाद जज उनको रिहा करता है। 20 साल। तो बुज़ुर्ग बेचारे जैसे ही रिहा होते हैं तो जज साहब से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रिहा करवाया। इस रिहाई के बदले मैं आपको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको थानेदार बना दे। थानेदार बना दे? जज को कह रहे हैं? जज को कह रहा है। तो वो जज भी हंसता है। वो कहता है शायद आपको पता नहीं है कि जज जो है वो थानेदार से बहुत बड़ा होता है। हाँ। वो कहता है नहीं, थानेदार ज़्यादा बड़ा होता है। तो जज कहता है भाई कैसे थानेदार ज़्यादा बड़ा होता है, ज़रा मुझे भी बताओ। तो वो कहता है कि आपने मुझे रिहा करने में 20 साल लगा दिए, लेकिन जब मैं आया था तो मुझे उस थानेदार ने बोला था कि तुम 5,000 रुपये दो
मैं तुम्हारा केस यहीं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अफसोस उस वक्त मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे 20 साल जेल में रहना पड़ा। ओए होए होए, यानी जवानी के 20 साल बर्बाद हो ओए गए। होए होए होए, वो 5,000 उसके पास होते तो वो 20 साल जाया ना होते। और सिर्फ कानून ख़राब होने की वजह से उसके 20 साल बर्बाद हो गए। और जब 20 साल बाद वो रिहा हुआ होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। अरे अरे, और बेगुनाह। और बेगुनाह। आय हाय। तो जिन मुल्कों का कानून सही नहीं होता ना, वहाँ फिर ऐसे ही कितने बेगुनाह हाँ, बेचारे बिल्कुल। सलाखों के पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने स्पेन की कहानी थी, मैंने बोला थोड़ा शेयर कर लूँ। हाँ खैर, ये तो स्पेन की कहानी थी, हाँ जी। लेकिन अब असली कहानी पाकिस्तान की कहानी। हाँ जी, डरावनी कहानी ज़रा है। बिल्कुल। अहमद, आज की अपनी कहानी। हाँ। अहमद, आज की अपनी कहानी। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली। इन्होंने ये किराए पे मकान लिया है अभी, और याद रहे ये जो मकान इन्होंने लिया है, तो इस घर में है एक अदद माँ है, एक बेटा है और एक बेटी है। बाप का इंतकाल हो चुका है। मर्द जो घर में बेटा है उसको एक आदत है नशे की। हाँ, हाँ, वो नशा वशा करता है, ड्रिंक वगैरह। ड्रिंक वगैरह करता है। अब जिस मकान में ये लोग शिफ्ट हुए हैं, तो इस लड़के की जो बहन है उसकी उम्र है 11 साल। 11 साल। 11 साल की बच्ची है जो अपने घर वालों के साथ वहां शिफ्ट हुए हैं। ये लोग जिस मकान में ये शिफ्ट हुए हैं, उस मकान के बिल्कुल बाहर, यानी एक पीपल का दरख्त है, बहुत पुराना, एक कदीम दरख्त है पुराना पीपल का। तुमने देखा होगा जो पुराने दरख्त हो जाते हैं तो उनसे वो छालें लटक रही होती हैं। हाँ, और यही उनकी बुजुर्गी की अलामत होती है। अलामत होती है कि ये काफी पुराने काफी पेड़ हैं। पुराने। तो ऐसे ही एक पुराना दरख्त उनके घर के बाहर था। हुआ क्या, वक्त गुजरता गया और गुजरते गुजरते 4 साल हो गए अहमद। 4 साल वो लोग वहां उस मकान में रहते हुए हो गए। 4 साल जब हो गए तो मां ने बेटे से जिक्र किया कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरी बहन रात को किसी से बातें करती है। इसने अपनी मां से कहा, लड़के ने, कि मां ये क्या बात कर रही है तू, वो किससे बात कर रही होगी। अब जो लड़की इस घर में 11 साल की आई थी, अब वो लड़की 15 साल की हो चुकी है अहमद। एक जवान लड़की हो गई 15 साल की। उसके बारे में मां बेटे को बता रही है कि मैंने सुना है कि ये रात को किसी से बातें करती है। हाँ। तो बेटे ने कहा, मां तुझे पूछना चाहिए था या तुझे देखना चाहिए था कि ये किससे बात करती है। तो मां जानते हो क्या कह रही है? क्या? कह रही है, मैं जब ये सुनने के लिए गई हूं कि ये बात किससे कर रही है, तो जिससे बात कर रही है उसकी आवाज तो मुझे नहीं आई, लेकिन सिर्फ इसी की बात की आवाज आ रही है कि ये किसी से बातें कर रही है। मां ने कहा, अच्छा। बेटे ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको पकड़ूंगा। भाई कह रहा है बहन के लिए कि मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। अहमद, अब क्या हुआ, रात हुई। अब जब रात हुई तो रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम है अहमद। अब चूंकि भाई को यह देखना था कि ये किससे बातें करती है, वो तो ये देखना चाह रहा था, लेकिन यहां कुछ और ही हुआ क्या कि ये देख रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं अहमद, और बहन अपने कमरे से निकली है, बाहर आई है, सहन में आई। सहन में आने के बाद उसने बाहर का दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई। अब भाई दबे पांव इसके पीछे आ रहा है अहमद कि ये मुझे देख ना ले। वो ये देखने जा रहा है कि ये आखिर जा कहां रही है। बहन बाहर निकली और सीधा जाने के बाद उस दरख्त के नीचे खड़ी हो गई अहमद, जो इनके घर के बाहर है। उस दरख्त के नीचे खड़ी हो गई और खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। किससे? यही मैं बताना चाह रहा हूं कि वो किसी से बात कर रही है। भाई ने ये महसूस किया है कि ये जाके खड़ी तो हो गई, लेकिन जिससे ये बात कर रही है वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही हुआ, भाई बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद अब ये बहन की तरफ जा रहा है। जैसी बहन की तरफ गया है अहमद, तो क्या देख रहा है कि बहन अपने होश में नहीं है। उसको नहीं मालूम कि उसका भाई उसके पास खड़ा है। अहमद, उसने भाई को इग्नोर किया, जैसे बिल्कुल नींद में है। भाई को इग्नोर किया
और वापस घर की तरफ आ रही है। वापस घर में आई, अपने में कमरे में गई और कमरे में जाके लेट गई। और भाई उस दरख्त के पास खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि ये घर से आई, यहां खड़ी हुई, किसी से बात की और वापस कमरे में चली गई। ये भी घर में वापस चला गया। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसने मां को बताया कि मां, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसको देखूं कि ये किससे बातें करती है, लेकिन ये रात को अपने कमरे से निकली है और दरख्त के नीचे जाके खड़ी हुई और किसी से बातें कर रही है। तो इसकी मां कह रही है, ये क्या कह रहा है तू? जिससे बातें कर रही है वो नजर नहीं आया अहमद। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी यही परेशान है कि ये बात किससे कर रही है। अहमद, इसकी मां ने कहा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। इसने कहा, मां क्या करें? तो मां ने कहा कि एक काम कर, अपनी जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं, तू मौलाना को लेके आ। वो मौलाना आएंगे तो वही हमें कुछ बता सकेंगे। जो इसकी हालत हमें बता रही है कि ये आधी रात को निकल के बाहर जा रही है, आखिर ये क्या वजह है। अहमद, ऐसे ही हुआ। वो बाहर गया, असर की नमाज के बाद मौलवी साहब को घर में ले आया। अब जब घर में लाया, घर में लाने के बाद मौलवी साहब आके बैठे, बच्ची को बुलवाया। बच्ची आके सामने बैठी। मौलवी साहब ने बच्ची को देखा। देखने के बाद लड़के से कहा, आओ मेरे साथ। वो उसके भाई को अपने साथ बाहर लेगा मौलवी साहब। अब उसके भाई को बता रहे हैं कि जो मैंने देखा है, जो मैं देख के भी तुम्हारे घर से निकला हूं, मैं अगर तुम्हें बता दूं तो तुम सुन नहीं सकोगे। वो कह रहा है, क्या मकसद, क्या बता दूं? कहता है, तुम्हारी बहन के साथ कोई जिन है। इसने कहा, क्या? बोले, हां, तुम्हारी बहन के साथ कोई जिन है और वो जिन अब से नहीं है, काफी पुराना हो चुका है। कह रहा है, काफी पुराना से मतलब? कह रहा है, जब आप इस मकान में आए हो उस जमाने से वो जिन तुम्हारी बहन के साथ है। इसने कहा, लेकिन हमें तो आज तक पता नहीं चला, ना हमने कभी ऐसा महसूस किया। ये तो अभी रिसेंटली जो काम हुए इसमें हमें पता चला और आप बता रहे हैं। तो कह रहा, हां, मैं यही बताना चाह रहा हूं जो मैंने तुम्हें बताया है, इसके आगे मैं कुछ और बोल नहीं सकता। ये बोल के वो गया। अब चूंकि ये नशाई है, पी पिला के रात को जब ये घर में आया है तो इसके दिमाग में वही बातें चल रही हैं कि मौलवी साहब ने कहा था कि बहन पे जिन है, बहन के साथ कोई जिन है। ये रात को बहन के कमरे में गया है अहमद। अब जब कमरे में बहन के गया है तो क्या देखता है कि इसकी बहन जमीन पर बैठी हुई है, बाल उसके खुले हुए हैं अहमद, और वो बैठी हुई है। 12 से 1 बजे का टाइम है अहमद। ये कमरे में गया और जाके बहन के सामने बिल्कुल बैठ गया, ऐसे बहन के बाल पड़े हुए हैं और ये सामने बैठ गया बहन के जाके। अब इसे ये तो पता चल गया कि बहन के साथ कोई जिन है। अब चूंकि दिखे कैसे, तो ये बहन से मुखातिब हुआ और कह रहा है बहन को, क्या हाँ भाई, क्या लेने आया है तू? बहन से कह रहा है कि क्या लेने आया है और क्यों जान नहीं छोड़ रहा तू मेरी बहन की? और ये नशे में है। ये नशे में है अभी, और क्यों जान नहीं छोड़ रहा मेरी बहन की? देख, बिल्कुल मैं तुझसे कह रहा हूं कि बराबर एकदम, अगर मेरी बात नहीं सुनेगा और नहीं मानेगा तो मैं तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूं। उससे पहले तू खुद ही इसकी जान छोड़ दे। ये अकेला बड़बड़ा रहा है अहमद, कोई जवाब नहीं आया। नशे में अकेला बड़बड़ा दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने। ऐसे ही हुआ। अब दिन गुजर रहे हैं अहमद, दिन गुजरते गए और रूटीन वही है कि बहन ने रात को उठना है, उस पेड़ के नीचे जाना है, पेड़ के नीचे जाके खड़ा होना है और किसी से कुछ बात करनी है और वापस अपने कमरे में आ जाना है। अहमद, अब जब बहन कमरे में वापस आई है तो आने के बाद वो बेड पे नहीं जा रही, वो आके जमीन पे बैठ जा रही है। अब जब जमीन पे बैठ जा रही है तो इसने रोज का मामूल बना लिया कि जब बहन बैठी ये उसके सामने जाके बैठ गया और हस्बे दस्तूर रोज की तरह जो उससे बड़बड़ाता है, जो उससे कहता है, वो रोजाना उससे वही कह रहा है कि हाँ भाई, क्यों जान नहीं छोड़ रहा मेरी बहन की? 3 महीने गुजर गए अहमद, यानी समझते हो 90 दिन, 3 महीने गुजर गए। अब चूंकि वो तो पी के आ रहा है रात को,
और 3 महीने तक वो यही बातें करता रहा। यही बात कर रहा है उससे कि क्यों नहीं जान छोड़ा, निकल जाए इसके पास से, बहुत बोल रहा है। 3 महीने गुजरे। क्योंकि जब नशे में आदमी होता है वो फिर 3 महीने नहीं 3 साल तक भी एक चीज करता रहे, उसे पता ही नहीं होता। पता ही नहीं जी कि उसने क्या क्या किया है। 3 महीने तक उससे बातें कर रहा है। बातें कर रहा है सिर्फ खुद ही, वहां से रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अब क्या हुआ अहमद, 3 महीने गुजर गए। अब जब 3 महीने गुजरे अहमद, तो 3 महीने गुजरने के बाद ऐसा ही हुआ। एक दिन रात को इसकी बहन आई है, दरख्त के पास से होके आई, कमरे में आके बैठी, ये उसके सामने जाके बैठा। अब ये उससे कह रहा है, 3 महीने गुजर चुके हैं अहमद, ये मुखातिब है अपनी बहन से, नशे में है कि तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे कितना समझा रहा हूं मगर तू है कि बाज नहीं आ रहा। इसने ये बोला है। 3 महीने के बाद इसको वहां से रिप्लाई मिला अहमद। कैसे? अब बहन बोल रही है इसकी, लेकिन आवाज मर्दाना है अहमद। बहन बात कर रही है लेकिन आवाज उसके अंदर से मर्दाना आ रही है। वो क्या कह रहा है? अब जब इसने कहा कि हां तू जान नहीं छोड़ेगा मेरी बहन की, तो 3 महीने के बाद इसके रिप्लाई में जो आवाज आई है वो आवाज है कि आखिर तू चाहता क्या है। अहमद एक आवाज आई। अब जो इसको नशा चढ़ा हुआ था अहमद, उस आवाज के बाद उसका सारा नशा उतर गया कि 3 महीने के बाद उसको एक आवाज आई, वो भी मर्दाना, और बहन कह रही है कि आखिर तू क्या चाहता है। इसका नशा उतर गया अहमद। अब ये उससे हम कलाम हुआ है और कह रहा है कि देख, मैं तुझे कब से कह रहा हूं कि तू इसकी जान छोड़ दे। तो वहां से वो कह रहा है कि मैं इसकी जान कैसे छोड़ दूं? जब तुम इस घर में आए तो इसकी उम्र 11 साल थी, तो कह रहा है कि अब इसकी उम्र 15 साल है। तो मैं जब तुम यहां आए, मैं उस वक्त से इस पे आशिक हूं, तो मैं कैसे जान छोड़ दूं? तो वो कह रहा है देख, इसकी इस बीमारी से, इसके इस हरकत से, जो ये रात को उठ के पेड़ के नीचे जाती है और वह ना जाने किससे बात करती है, तो वो कह रहा है कि मत बोल, ये ना बोल के किससे बात करती है। ये यहां भी मुझसे बात करती है और ये वहां भी मुझसे ही बात करती है। इसने कहा देख, मेरी मां बूढ़ी है और खुदा के लिए जिसको तू मानता है, तुझे उसका वास्ता, तू इसकी जान छोड़ दे। तो अहमद, वो जो उसकी बहन में जो जिन है, वो जानते हो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सुन, अगर तू चाहता है कि तेरी बहन की जान छूट जाए, तो तू क्या कुर्बानी दे सकता है? उसकी बहन कह रही है मर्दाना आवाज में। तो इसने कहा, जो नशा करने वाला है भाई इसका, ये बैठा हुआ है, उससे कह रहा है कि मेरी कुर्बानी पूछ रहा है, मेरी कुर्बानी छोड़, तू क्या चाहता है ये बता कि मेरी बहन की जान छूट जाए। तो कहता है कि तेरी बातें मुझे अच्छी लगी। वो कह रहा है, बहन की आवाज, उसकी जो बहन के रूप में है लेकिन आवाज मर्दाना है, वो कह रहा है कि तेरी बातें मुझे अच्छी लगी, तो तू एक काम कर, मैं तेरी बहन की जान छोड़ देता हूं, लेकिन उसके लिए एक कुर्बानी ये देनी पड़ेगी कि तुझे मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। वो जिन कह रहा है। वो जिन कह रहा है कि तुझे मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है, अगर मैं तुझसे दोस्ती कर लूं, ये बातें हो रही हैं दोनों की कि अगर मैं तुझसे दोस्ती कर लूं तो क्या मेरी बहन की जान छोड़ देगा? उसने बोला हां, छोड़ दूंगा, और हम जो वादा करते हैं हम उसे पूरा भी करते हैं। ये कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, जो वादा हम करते हैं हम उसे पूरा भी करते हैं, और मैं अगर तुझसे यह वादा कर लूं कि मैं तेरी बहन की जान छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। बोल, तुझे मंजूर? इसने बोला मुझे मंजूर। अहमद, दोस्त हो गए अभी आपस में, और उसकी बहन का उसकी बहन की जान छूट गई। इसे कैसे पता चला? अब जब दूसरा दिन गुजरा, जब दिन गुजरा तो रात हुई तो बहन बजाय इसके कि जैसे रोजाना उठ के बाहर जा रही है रात में, इस रात को ये बाहर नहीं गई।
कमरे में ही है। अब जब ये अपने कमरे में ही है तो भाई ने इसके ये अंदाजा लगाया कि उसने इसकी जान छोड़ दी। अब जब जान छोड़ दी तो वो इसके पास हाजिर हो गया कि तुझे यकीन आ गया? इसने बोला हाँ मुझे यकीन आ गया। बोला ठीक है, अब अगर तू मेरा दोस्त है तो सुन, मैं तेरा दोस्त हूं, इस बात का जिक्र किसी से करना मत, हमारी तेरी दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन याद रहे कि अगर तुझसे यह गलती कभी हो गई कि तूने मेरा जिक्र किसी से किया तो उसका हजाला बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, तूने एहतियात रखनी है। उसने बोला बिल्कुल एहतियात रखूंगा, तू बेफिक्र हो जा। इसने बोला किसी को बताना मत, किसी को भी मत बताना। अब हमारी दोस्ती एक जिन से है। अब एक दिन क्या हुआ अहमद, ये अपनी गैदरिंग में बैठ के पी रहा है। नशे आवर तो था ही। नशा आवर तो ये नशा तो करता ही था, हस्बे दस्तूर रोज का मामूल था। ये आज भी बैठ के पी रहा है। अब पीते हुए जब 4-5 दोस्त इसके साथ बैठे हुए तो ये क्या कह रहा है मालूम? वो अपने दोस्तों से कह रहा है, पिए हुए तो हैं, दोस्तों से मुखातिब है, कह रहा है अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि मेरी एक जिन्नात से दोस्ती है तो क्या तुम लोग यकीन कर लोगे? इसने बता दिया। इसके मुंह से तो निकल गया, लेकिन वो जो दोस्त हैं वो इस पे हंस रहे हैं। पागल हो गया? बोले पागल हो गया? पागल नहीं हो गया, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ऐसा ही है कि मेरी दोस्ती एक जिन से है। तो वो जो दोस्त बैठे हैं उनमें से एक ने पूछा, भाई कौन से जिन से है? तो जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या? जो सामने वाले ने पूछा कि कौन से जिन से है, तो ये उनसे कह रहा है कि उस जिन से है जो मेरी बहन के साथ था, मैंने अपनी बहन की जान छुड़ाई, अब वो मेरा दोस्त बन गया है। तो इसके दोस्तों ने बोला आज तूने ज्यादा पी ली है, बेहतर ये होगा कि उठ और घर के लिए निकल। बोला मैं क्या निकलूं, सब चलो। सब उठे, सब अपने अपने घर के लिए निकले। ये भी अपने घर के लिए आया। ये घर पे आए, आके लेट गए। अब आधी रात हुई है, आके लेटे हैं, ये उठे, इनका थोड़ा नशा वशा सेट हुआ, इन्हें होश आया। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के टाइम इनकी आंख खुली है। ये उठे, उठने के बाद ये वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। वॉशरूम पे गए, इन्होंने पानी का छींटा वीटा मारा, मुंह पे छींटा मार रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि बेसन में जो नल चल रहा है पानी का, ये छींटा मार रहे हैं, तो बजाय इसके कि बेसन से पानी नीचे जाए, नीचे नहीं जा रहा, वो बेसन भरता चला जा रहा है। अब जब वो भरता चला जा रहा है तो इसकी नजर पड़ी, अरे ये पानी क्यों नहीं जा रहा? तो इसने सोचा शायद कोई चीज फंस गई है। इसने हाथ डाला पानी के अंदर कि कोई चीज है तो मैं इसको हटा दूं। जैसे ही हाथ अंदर डाला अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? बजाय इसके कि ये कोई चीज हटाता, ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। समझ रहे हो? इसने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद कि कोई चीज निकालूंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अंदर से हाथ आया है कोई और उसका हाथ पकड़ लिया। अब जब उसका हाथ पकड़ लिया इतनी जोर से कि वो बेसन की जो नाली थी वो टूट गई, और ये चीख रहा है, ये चीख रहा है और अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दौड़ी हुई मां भी आ गई, दौड़ी हुई बहन भी आ गई। जैसे ही मां और बहन दोनों वहां पहुंचे हैं तो एकदम इसका हाथ वहां से छूटा है और ये धड़ करके नीचे गिरा। अब जब गिरा तो इसको उठाया, उठाने के बाद इससे पूछा कि क्या हुआ? तो ये अपनी मां को बता रहा है कि मां मैं मुंह धो रहा था, पानी भर गया, मैं समझा कि शायद कोई चीज फंस गई है, मैं निकालने के लिए गया तो अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो इसकी मां ने इसकी तरफ देखा और मुंह पे इसके छोटे से नहीं चमाटमाट हल्का सा ऐसे थपकी मारते हैं। मां क्या समझ रही है? नशे में अभी नशे में है अभी भी, ये रात को पी के तो आता है और अभी भी पिया हुआ ही होगा तो इसको चढ़ी हुई है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। माँ ने बोला हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। देखा बेसन वेसन टूट गया है, उसको लिया और ले जाके बिस्तर पे लेटाल दिया, लेट गया है। माँ भी अपने कमरे में गई, बहन भी गई, अब ये बिस्तर पे लेटा हुआ है। आंख लग गई अहमद। अब जब इसकी आंख लगी है तो क्या सुन रहा है कि बिल्लियों की आवाजें आ रही हैं अहमद। बिल्लियां रात को, जब बिल्लियां अगर लड़ें
लड़ें या फिर रोएं? रोएं, शाबाश, तुम पहुंचे। जब बिल्लियां रोती हैं तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि वो आवाज कितनी खौफनाक होती है, बहुत खौफनाक होता है। बहुत खौफनाक होती है। ऐसे ही हुआ अहमद, तो वो बिल्ली कहीं रो रही है बाहर। अब ये नींद में है और इसे मुसलसल बिल्ली की आवाजें आ रही हैं, रोने की आवाजें आ रही हैं। ये करवटें ले रहा है, कभी इधर, लेकिन वो बिल्ली मुसलसल रो रही है। ये एकदम बेड से उठा है, ये सोच के कि मैं ये बिल्ली को तो भगा के आऊं। ये उठा, सहन में गया कमरे से निकल के, और एक डंडा उठाया इसने। काहे के लिए? कि मैं बिल्ली को मार के भगाऊंगा। डंडा उठाया अहमद, दरवाजा खोला और गली में निकल गया। अब जब गली में निकल गया तो क्या देखता है कि सामने काले रंग की बिल्ली मुसलसल रो रही है। तो इसने उसको भगाया। अब जब भगाया तो वो 2-4 कदम भागी है, फिर रुक गई। ये डंडा लेके उसके पीछे भागा। अब जब भागा, उसको जैसे उसने डंडा दिखाया अहमद, तो बिल्ली बजाय इसके कि भाग जाती, वो भागी नहीं है अहमद, वो वहीं खड़ी हुई स्टील हो गई है बिल्ली और मुसलसल रो रही है। तो इसने बजाय इसके कि डंडा उसको मार था, इसने डंडा फेंक के उसको मारा है। अब जैसे ही डंडा फेंक के उसको मारा है तो बिल्ली को डंडा लगा और बिल्ली घूम के एकदम बिल्ली ने इसके ऊपर अटैक किया है। बिल्ली ने इसके ऊपर जंप की, इसने बिल्ली को धक्का दिया। अब जब धक्का दिया, धक्का देने के बाद ये भाग रहा है। ये इधर भागा, बिल्ली को उधर फेंका। तो जैसे ही भागने लगा तो इसको एक पीछे से आवाज आई है अहमद कि रुक जा, ये स्टील हो गया है। इसने कहा कि किसी ने आवाज दी है। अब जब स्टील हो गया तो ये घूमा है अहमद। अब जानते हो जब ये घूमा है कि आवाज किसने दी, तो वो देख रहा है कि वो जो बिल्ली थी, वो बिल्ली 15 फीट के जिन की शक्ल में बदली हो गई है। वो बिल्ली की जगह 15 फीट का जिन उसके सामने खड़ा हुआ है अहमद। अब जब इसने देखा कि 15 फीट का जिन, तो इसकी चीख निकली अहमद। चीख निकल गई और उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो? तो जानते हो वो जो 15 फीट का जिन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तेरा दोस्त हूं। तो इसने पूछा मेरा दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त? कहता है मैं तेरा वो दोस्त हूं जो पहले तेरी बहन के साथ था, फिर तेरे साथ रहा, और तुझे यह तंबीह की कि मेरा किसी से जिक्र मत करना, लेकिन उसके बावजूद तूने जिक्र किया। तो ये कह रहा है नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। मैं अपने उस दोस्त को तो मैंने देखा है, वो तो बहुत खूबसूरत था। तो जानते हो वो जो जिन है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वो जो खूबसूरत था वो मेरा दोस्ती वाला रूप था, और अब जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं ये मेरा दुश्मनी वाला रूप है, और मेरा असली रूप ये है। अहमद, जब इसने ये सुना, सुन के जैसे ही भागने लगा तो उसने जिन ने इसको पीछे से पकड़ने के लिए हाथ किया है अहमद, जिसकी पीठ के ऊपर हाथ लगा और वहीं वो बेहोश हो गया। समझ रहे हैं? ये भागा, जिन ने इसके ऊपर हाथ मारा है, बजाय इसके कि वो उसके पूरे हाथ में आ जाता, उसके निशान उसकी पीठ के ऊपर लगे हैं और वो वहां बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया अहमद तो रात गुजरी, दिन निकला। अब जब दूसरा दिन निकला तो मां और बहन इसका नीचे इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये अपने कमरे से उतर के आएगा क्या अहमद? आधा दिन हो गया, वो अपने कमरे से नहीं निकला। तो मां और बहन ये दोनों उसके कमरे में गए हैं उठाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, उसको तो वहाँ गली में उसने मारा था। हाँ, कमर पे। बिल्कुल, वो वहाँ बेहोश हुआ था। मुझे तो ये पता था। अपने बिस्तर तक कैसे पहुंचा? ये मुझे मालूम था तुमने ये बात पूछनी है, वहीं आ रहा हूं अहमद। दरअसल हुआ क्या, वो जो बिल्ली वाला पूरा वाकया हुआ, उसका डंडा उठाना, गली से बाहर निकलना, बिल्ली के पीछे जाना, बिल्ली को मारना, जिन्नात से बात करना, वो सब क्या था मालूम? क्या? वो सब ख्वाब था अहमद, वो सब ख्वाब था। हकीकत ये हुआ कि जब मां और बहन इसको उठा रही हैं तो देखती क्या है मालूम? क्या? कि मर गया, मर चुका है, उठ नहीं रहा। और जब घर वालों ने उसको देखा तो उसके पूरे जिस्म के ऊपर बिल्ली के पंजों के निशान बने हुए हैं। यानी
वो सब जो उसके साथ हुआ, गली में भागना, बिल्ली की आवाज, वो सब एक ख्वाब था? ख्वाब था। यानी उस जिन ने हाँ। उसको ख्वाब में मार दिया ख्वाब में बुला के मारा है अहमद। और मरा वो हकीकत में? हकीकत में वो अपने बिस्तर पे मरा है और निशान उसके बिल्ली के पंजों के हैं अहमद। ओ, क्योंकि हाँ मैंने ऐसा सुना है कि अक्सर लोग सोते हुए मर गए। तो इसका मतलब सोते हुए जो मरते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इसी तरीके का भी होता होगा। बिल्कुल होता होगा। ओह माय गॉड। जब उस जिन ने अपना वादा पूरा किया कि बहन की जान छोड़ी, तुझसे दोस्ती हुई, जब तुझसे दोस्ती कर ली, करने के बाद तुझे इस चीज की तंबी भी की कि किसी से जिक्र मत करना, लेकिन उसने दोस्तों में बैठ के जिक्र किया। जब जिक्र कर दिया तो उसे वो बात बुरी लगी, और वो बात इस हद तक बुरी लगी कि वो उसकी जान लेके जान छोड़ी उसने। ओए होए 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 यार। अच्छा, इन सब में, इस कहानी में सबसे जो पार्ट लगा अच्छा, वो ये कि ये नशा करता था। नशा। तो जब ये नशा करता था तो नॉर्मल आदमी तो जिन से डरता है, होश में तो जिन से डर लगता है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये नशा करता था यही सोच के बैठ जाता था। रोज 3 महीने बैठा रहा। 3 महीने तक उसने नशे में एक ही बात की। हाँ। और 3 महीने जब गुजरे, हाँ, तो उस जिन ने भी तंग आके रिप्लाई किया कि इससे बात की जाए। वरना जिन तो इस तरह किसी से कम्युनिकेट नहीं होते। नहीं। लेकिन उसने देखा कि इतना जिद्दी है तो उसने बात करी। बिल्कुल की जाए। ओए होए होए होए, लेकिन मर बेचारा हकीकत में गया। हकीकत में मर ओए होए। बड़ी डरावनी कहानी थी शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया कहानी में। क्या बात। और अब दूसरी कहानी। बिल्कुल, इंशाल्लाह दूसरी कहानी अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी। दूसरी कहानी, ये एक हलवाई है अहमद, मिठाई जो बनाते हैं ना, हाँ, ये खानदानी हलवाई है। अब जो खानदानी हलवाई है, इसकी एक खासियत है। इसकी खासियत क्या है कि ये पेड़े बनाता है अहमद। तुमने देखेंगे सफेद पेड़े बड़े मज़ेदार होते हैं। पेड़े खाने में जो होते हैं, अमूमन तुमने देखा होगा कि थाल पे रख के लोग पेड़े रख के और थाल पे वो बेच रहे होते हैं महल्ले में। तो ये ऐसा ही एक आदमी है। इसकी दुकान नहीं है अहमद, गरीब है, तो ये पेड़े बेचता है, क्योंकि पेड़े बनाने में महारत है इसको। ये पेड़े बना के बेचता है। थोड़ा बहुत बना के अपने गांव में बेचता था। जब गांव के लोगों ने इसके पेड़े वेड़े खाए तो वो कहने लगे, यार तुम इस कदर मज़ेदार मिठाई बनाते हो, पेड़े जो तुम्हारे हम खाए, हम बहुत मज़ेदार बनाते हो, तो तुम एक काम करो, तुम अपने इस काम को बढ़ाते क्यों नहीं? कह रहा, बढ़ा के क्या करना है? कह रहा, पागल हो गए हो? अरे भाई, तुम इतना अच्छा पेड़ा बनाते हो तो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको कहीं और भी निकल के बेचो तो ये ज़्यादा बिकेंगे। तो कहता, मसलन कहाँ जाके बेचूं? कह रहा, एक काम करो, तुम पेड़े बना के शहर तो जाने से रहे। बोले हाँ। कह रहा, फिर एक काम करो, हमारे गांव में जो बस का अड्डा है, मज़ाहिर लोगों की आमोदरफ्त होती है, लोग बस में भी बैठे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उस अड्डे पर लोग आते भी हैं, तो वहाँ रश भी मिलेगा। तो तुम एक काम करो, तुम ये पेड़े वहाँ ले जाके भी बेचना शुरू करो। ये जो महल्ले के जो लोग हैं, उन्होंने इसको मशवरा दिया। बात समझ में आई उसके कि हाँ यार, अगर ऐसा हो जाए कि मैं अगर अपने पेड़े बढ़ा दूं और अगर वहाँ जाके बेचना शुरू करूं, तो हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बिकना शुरू हो जाए। ऐसे ही हुआ अहमद। अब क्या हुआ, हस्बे मामूल जो ये पेड़े बनाता था गांव के लिए, वो तो ख़त्म हो जाते थे। आज इसने क्या किया कि आज इसने अपने पूरे थाल भर के पेड़े बनाए हैं। पूरी थाल भरी हुई है पेड़ों से। क्यों? कि ये जा रहा है बस के अड्डे पे बेचने के लिए, कि जहां लोग ज़्यादा होंगे, रश होगा। ये गया हस्बे मामूल, ये वहाँ अड्डे पे पहुंचा है अहमद। अब ये बाहर लेके पेड़े की आवाज़ लगा रहा है। अब नीचे तो कोई भी पेड़ा लेने वाला नहीं नजर आया इसे। वही थाल पूरा इसका भरा हुआ है। ये सोच रहा है कि मैंने गलती की यहाँ आके, उससे बेहतर था कि मैं गांव में ही बेच लेता। चलो एक काम करता हूं, लोग तो नीचे नहीं ले रहे, जो बस में लोग बैठे हैं मैं उनसे भी जाके पूछ लेता हूं। तुमने देखा होगा बस में सामान बेचने वाले जो चढ़ते हैं, ऐसे ही अपने थाल लेके बस में चढ़ा है अहमद, और इसने आवाज़ लगाई कि पेड़े ले लो, पेड़े ले लो, पेड़े ले लो। इसके हाथ में थाल है और ये बस के अंदर जा रहा है। बस के बीच में जो जगह होती है, ये आवाज़ लगाता हुआ वहाँ कोने तक चला गया अहमद। किसी ने भी पेड़ा नहीं लिया। थाल वो का वही है, इसका भरा हुआ ही है एकदम।
अब ये अपने आप को अंदर से कह रहा है कि ये मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं कहाँ आ गया। ये सोच के ये वहां से पलटा है, अब वापस बस से उतरने के लिए आ रहा है कि मैं वापस जाऊंगा और गांव में ही बेचूंगा। ये सोच के ये वहां से निकला, बस में से आ रहा है, और इससे पहले कि ये गेट से बस से उतरता, ये गेट तक पहुंचा है, तो इसको एक आवाज आई कि पेड़े वाले। ये रुक गया। इसने रुक के देखा, पूरी बस में नजर मारी कि आवाज किसने दी है। तो सबसे पिछली सीट पे कोने में एक शख्स बैठा हुआ है और उसने आवाज लगाई कि पेड़े वाले। ये गया और वहां जाके उसके पास खड़ा हुआ। बोले जी आपने आवाज लगाई? बोले हां। बोले आपको पेड़े चाहिए? बोले हां मुझे चाहिए। तो इसने बोला कितने दे दूं? तो वो जो शख्स बैठा हुआ है जिसने आवाज लगाई है इसको पेड़े के लिए, उसने उससे कहा कि कितने हैं तुम्हारे पास? बोला देख नहीं रहे पूरा थाल भरा हुआ है मेरे पास। तो वो जो बैठा हुआ शख्स है वो कह रहा सारे ही दे दो। क्या कह रहा है? सारे ही दे दो। तो ये जो पेड़ा बेचने वाला है वो उससे कह रहा हो भाई होश में हो, पूरा थाल दे दूं? वो कह रहा हाँ पूरा थाल दे दो। कितने का है? उसने बताया ये पूरा थाल तुमको इतने का पड़ेगा। बोले परवाह नहीं। उसने पैसे निकाले उसको दिए। बोला सब शॉपर में डाल दे। अहमद वो सारे पेड़े उसने एक शॉपर में डाले और उस कोने वाली सीट पे बैठे हुए आदमी के हैंड ओवर किए, उससे पैसे लिए और खाली थाल लेके ये बस से नीचे उतरा। अब जब ये नीचे उतरा तो ये यही सोच रहा है कि एक एक दो दो पीस में बेचने वाला आज एक ऐसा आदमी मिला कि जिसने मुझसे सारे ही पेड़े ले लिए। इतने पेड़े खाएगा? ये सोचता हुआ ये घर चला गया। अब जब घर गया तो जाहिर है ये जो गरीब आदमी होते हैं ना, इनको थोड़ी सी भी लम्हे के लिए खुशी मिल जाए तो ये अपनी खुशी शेयर करते हैं। तो ये अपनी उस खुशी का इजहार अपनी बेगम से कर रहा है, बीवी से। क्या बोल के कि देखो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि भाई बस के अड्डे पे जाके अपने पेड़े बेचो। मैं आज बस के अड्डे चला गया था। तो बीवी कह रही है फिर? कह रहा है वही तो बता रहा हूं। अब जब मैं बस के अड्डे पे गया तो मैं घूमता रहा, किसी ने पेड़े नहीं लिए, एक पेड़ा नहीं बिका। फिर मैं बस में चढ़ा, बस में चढ़ने के बाद मैं आवाजें लगा रहा हूं, किसी ने भी एक पेड़ा नहीं लिया। लेकिन जब मैं बस से उतरने लगा तो मुझे एक शख्स ने आवाज दी जो सबसे कोने वाली सीट पे बैठा था बस में। उसने मुझे आवाज दी। मैं गया, मैंने हो सकता है कि शायद ये एक आध पेड़ा लेगा। मैं उसके पास गया तो जानती हो उसने क्या किया? बीवी ने कहा कि क्या किया? किराए नेक वक्त उसने मुझसे सारे पेड़े ले लिए। बीवी कह रही अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि एक ही आदमी ने सारे पेड़े ले लिए। बोले हां देख कैसी मजे की बात है कि एक ही आदमी को सारे पेड़े बेच के मैं आ गया। अहमद दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो इसने वही हस्बे दस्तूर पेड़े बनाए, पेड़े रखे, थाल भरे और वापस ये बस के अड्डे पे ही गया है। अब जब बस के अड्डे पे पहुंचा, वही रोजवारा मामूल कि ये नीचे आवाजें लगा रहा है, कोई पेड़ा नहीं ले रहा। ये बस में चढ़ा, बस में आवाज लगा रहा है, कोई पेड़ा नहीं ले रहा। अब जब ये उतरने के लिए गेट तक आया है तो वही जो आवाज इसको एक दिन पहले आई है, वही आवाज इसको आज फिर आई कि पेड़े वाले। ये गेट पे रुका, इसने देखा कि किसी ने आवाज दी है, तो कोने की सीट पे से हाथ आया कि हाँ मैंने आवाज दी है। ये वहां गया। अब जब उसके पास पहुंचा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है जिस आदमी को उसने कल पूरे पेड़ों का थाल दिया था, आज भी वही आदमी इससे कह रहा है कि मुझे पेड़े चाहिए। इसने उस आदमी को देखा और एकदम अंदर ही अंदर अपने आप से कह रहा है कल तो इस आदमी को मैंने पेड़े, अपने आप से बात कर रहा है कि कल तो मैंने इस आदमी को पेड़े दिए। और ये जो बस जाती है ये एक शहर से दूसरे शहर के लिए कम से कम नहीं कुछ भी तो 26 से 28 घंटे लगते हैं अहमद। तो ये 26 से 28 घंटे में ये चला भी गया, वापस भी आ गया
और आज फिर बस में बैठा हुआ है उसी जगह जहां मुझे कल मिला था। तो ये आदमी यहां कैसे गया, ये इसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन एक बात और भी चल रही है, वो उससे कह रहा है खैर है, होगा, अरे भाई मुझसे तो पेड़े ले रहा है ना, ये इसके दिमाग में आई। अब वो जो आदमी कोने में बैठा हुआ है वो इससे मुखातिब हुआ कि हाँ भाई कितने पेड़े हैं। उसने बोला वही थाल भरा हुआ है। उसने बोला डाल दे शॉपर में। बोला सारे? बोले हाँ सारे। अहमद सारे शॉपर में कल्टी किए, उसको शॉपर दिया, उसने पैसे दिए, ये बस से उतरा। बस से उतरने के बाद अपना थाल जो उसका है वो लेके अपने सीने पे थाल रखा हुआ और खड़ा हुआ बस को देख रहा है अहमद कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये बस को देख रहा है, बस गई, ये बस को देख रहा है कि हाँ जा रही है, ये बस गई, इधर ये घर के लिए निकला। अब जब घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने महसूस किया खैरियत है। इसने बोला हाँ खैरियत है। बोली तो इतनी खामोशी क्यों? कहता खामोशी की तो बात है। कहती क्या हुआ? कह रहा देख बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा मेरे साथ कल हुआ था। कह रही क्या मतलब? ये कह रहा है बीवी से कि मैं तुझे कल जो आके सारी स्टोरी सुनाई कि एक आदमी मिला, उसने मुझसे सारे पेड़े ले लिए। इसने बोली हाँ। बोला आज भी वैसा ही हुआ? कह रही है आज भी किसी आदमी ने तुमसे सारे पेड़े ले लिए? कह रहा नहीं, किसी ने नहीं, उसी आदमी ने सारे पेड़े ले लिए। तो बीवी कह रही है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो आदमी तो तुम्हें कल मिला और वो तो शहर से निकल भी गया, तो आज जो आदमी मिला तुम कह रहे हो वही आदमी था जिसने तुमसे कल लिए। तो कह रहा है हाँ मैं यही तो सोच के परेशान हूं कि वो आदमी जो मुझसे पेड़े कल लेके गया था वो तो अपने गांव पहुंचा भी, जहां उसको जाना है वो वहां अभी तक पहुंचा है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आदमी जो आज मुझे बस में मिला है ये वही आदमी है जो कल बस में मुझे मिला था। तो बीवी जानते हो क्या कह रही है? क्या कह रही है कुछ भी हो पेड़े तो बिक रहे हैं ना। उसने बोला हाँ। कह रही है पैसे तो मिल रहे हैं ना। बोले हाँ। तो बोले भाई छोड़ो, अरे भाई आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? इसने बोला सही बोल रही है। अहमद बज़ाहिर तो इसने अपने आप को इत्मीनान दिला लिया, लेकिन इसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आदमी है ना। रात हुई, अब तीसरा दिन हुआ है अहमद, तीसरा दिन हुआ। हस्बे दस्तूर इसने पेड़े बनाए, पेड़े बनाने के बाद ये बस के अड्डे पे गया, वही सारा काम, किसी ने नीचे नहीं लिए, एक आदमी ने एक पेड़ा नहीं लिया। ये बस में चढ़ा, बस में चढ़ने के बाद इसने आवाज लगाई, आवाज लगाने के बाद कोई पेड़ा नहीं ले रहा। देखो कितनी मजे की बात है कि पूरी बस है लेकिन कोई भी शख्स इससे एक पेड़ा ले नहीं रहा। अब जब ये वापस हुआ बस से उतरने के लिए, सेम वही काम, फिर किसी ने इसको आवाज दी। ये रुका। अब इससे पहले कि ये देखता है कि किसने आवाज दी है, नहीं अहमद, ये रुका और सीधा आखिरी वाली सीट की तरफ चला गया। इसको मालूम है कि शायद आवाज यहीं से आई है, और ऐसा ही हुआ अहमद। जब वो कोने वाली सीट के पास पहुंचा है तो उससे जाके कह रहा है कि आपने आवाज दी? तो जिस शख्स ने आवाज दी है वो कह रहा है हां मैंने तुम्हें आवाज दी। अब ये जो शख्स कोने वाली सीट पे बैठा हुआ है, जानते हो ये कौन है? ये वही आदमी है जो इसको 2 दिन बराबर मिलता रहा। इसने उसको देखा और पेड़े की थाल जो थी इसके हाथ में कांप रही है अहमद, उसको देख रहा है और थाल कांप रही है। तो वो जो आदमी बैठा हुआ वो कह रहा है होश में रहो, होश में रहो। अच्छा, ये जो आदमी इसको मिल रहा है तो इसका हुलिया बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब मैं सही बता है रहा हूं बिल्कुल? बिल्कुल। अब इसका हुलिया क्या है? इसका हुलिया है अहमद कि इसने कैप पहनी हुई है जो इसके माथे को ढकी हुई है। आप समझ रहे हैं? कैप पहनी हुई है जो माथे को ढकी हुई है और ओवरकोट पहना हुआ है, पूरा जो आप लॉन्ग कोट पहनेंगे ना, ओवरकोट जो हो जाता है, ये कोट पहना हुआ है, कैप लगाया हुआ है। अब सिर्फ ये जो बात करता है तो उसका इतना चेहरा नजर आ रहा है अहमद, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं। ये आदमी इससे बात कर रहा है, इसने उस आदमी को देखा, इसके हाथ कांप रहे हैं, थाल इसका हिल रहा है। तो वो आदमी जो कैप में बैठा हुआ है, जो इसको 2 दिन पहले भी मिलता रहा,
इसने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया कि तुम आज भी। तो वो जो बैठा हुआ शख्स है उसने कहा, उसको हाथ से इशारा किया कि चुप। हाँ मैं। कितने पेड़े हैं? उसने बोला वही थाल भरी हुई है। बोला डाल दे सब शॉपर में। अहमद ये कांप रहा है और शॉपर के अंदर उसने सारे पेड़े कल्टी किए। सारे शॉपर में रखने के बाद अब जब ये उसके हाथ में दे रहा है तो जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अगर नाराज ना हो तो मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं। तो वो बैठा हुआ आदमी, उसने पैसे देते हुए उससे ये पैसे दिए और कहा हाँ पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। तो वो पेड़े वाला उससे मुखातिब हुआ और कह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मुझे 2 दिन पहले भी मिले, आप मुझे आज भी मिले, तो आप जहां जाते हो 28 घंटे का सफर है जो ये गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगी, तो आप क्या 24 घंटे में वापसी आके दोबारा यहां से वापस जा रहे होते हो? तो जिस आदमी से ये बात कर रहा है उस आदमी ने उसकी बात को कैसे इग्नोर किया मालूम? वो उससे पूछ रहा है डायरेक्ट कि और पेड़े हैं तेरे पास? यानी इस बात का जवाब ही नहीं दिया, डायरेक्ट उससे पूछ रहा है कि और पेड़े हैं तेरे पास? उसने बोला नहीं और पेड़े तो नहीं है, बस यही थे जो मैंने तुम्हें दे दिए। कह रहा बस तूने अपना काम कर दिया, तू भी जा और मुझे भी जाने दे। अहमद ये नीचे उतरा और सीधा घर के लिए निकला। अब जब ये घर गया है, घर जाने के बाद इसका बदन गर्म हो रहा है। अहमद, बेगम ने इसको हाथ लगाया, कह रही अरे क्या हुआ? मुझे लग रहा है तुम्हें बुखार की हरारत है। कह रहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रही इतना खामोश क्यों? तो अपनी बीवी से मुखातिब होकर कह रहा खामोश क्यों ना हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बीवी ने कहा कि क्या हो रहा है? कह रहा मैं तुझे बता रहा था ना, मैंने 2 दिन तुझे बराबर एक शख्स की स्टोरी बताई कि वो मुझसे जो बस के कोने वाली सीट पे बैठा होता है वो सारे पेड़े ले लेता है। बीवी ने कहा हाँ 2 दिन तुम मुझे यही बताते रहे। कह रहे आज भी ऐसा ही हुआ कि आज भी वो शख्स उस सीट पे मुझे कोने वाली सीट पे नजर आया और उसी ने मुझसे सारे पेड़े आज भी लिए। तो बीवी कह रही है तुम पागल तो नहीं हो या मुझे पागल समझ रहे हो? कह रहा क्यों? कह रही ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक शहर से दूसरे शहर जाए और दूसरे दिन वो तुम्हें फिर नजर आए? कह रहा यही बात तो मुझे खाई जा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कह रही परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, बस जो काम हमारा है हम कर रहे हैं, हम तो मजदूर लोग हैं, बस बनाते रहेंगे बेचते रहेंगे। ये बोल की बीवी ने उसको इत्मीनान दिलाया और कह रही तुम आराम करो। लिटाल दिया अहमद। अब इसको बुखार चढ़ गया। अब जब बुखार चढ़ा है अहमद, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, बुखार में ही है। अब जब तीसरे दिन इसका बुखार में है, बुरी तरीके से कांप रहा है बुखार में, तो बीवी ने क्या गनीमत जाना, बजाय इसके कि वो उसको मेडिसिन गोलियां घर पे ही 2 दिन से देती रही, लेकिन जब उसने देखा कि गोलियों से आराम नहीं आ रहा, किसी भी टैबलेट से आराम नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करती हूँ, इनकी ऐसी हालत नहीं कि ये हॉस्पिटल क्लिनिक तक चले जाएं, तो मैं डॉक्टर को ही घर में ले आती हूँ। ये सोच के बीवी ने उससे कहा कि सुनो तुम आराम करो और उठना मत, मैं डॉक्टर को लेके अभी वापस आ रही हूं। बीवी ये बोल के घर से गई है अहमद, और ये गनूदगी की आलम में बेड के ऊपर लेटा हुआ है। अब जाहिर है एक बीमार आदमी है बुखार में, तो गनूदगी में है, आंख लगी हुई है और ये अपने बिस्तर पे चारपाई पे लेटा हुआ है। अहमद कोई 5 से 7 मिनट गुजरे होंगे बीवी ये बोल के जो गई है, तो क्या देखता है 7 मिनट गुजरने के बाद ये गनूदगी में है और हल्की हल्की सी जब इसने आंख खोली है, आंख खोलने के बाद जैसे ही इसने देखा तो क्या देख रहा है कि इसके सामने डॉक्टर के हुलिये में डॉक्टर का कोट पहना हुआ है, लेकिन वो जो कोट डॉक्टर का पहना हुआ है वो कौन है? कौन? वो कोई और नहीं है, वो आदमी है जो इससे 3 दिन से पेड़े ले रहा था बस के अंदर। इसने उसको देखा, गनूदगी में देख रहा था, लेकिन जब उसने टिका के देखा कि ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है, तो एकदम चीख के पीछे से एकदम उठ गया वो कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो?
उसने बोला परेशान ना हो, अरे भाई तुम बीमार हो, शोर ना करो, मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया हूं। तो ये जो मिठाई वाला है जो पेड़े बनाता है, ये उससे कह रहा है कि नहीं, तुमने ही तो मुझे बीमार किया है और तुम मेरी खैरियत लेने आए हो। तो उस शख्स ने कहा मैंने तुम्हें बीमार किया है? अरे भाई मैंने तुम्हें क्या बीमार किया है? कह रहा है ये बीमार तुम्हारी वजह से मैं हुआ हूं, ये सोच सोच के कि तुम रोजाना मुझसे पेड़े ले रहे हो, रोजाना बस में जा भी रहे हो, लेकिन जब तुम जा रहे हो तो कैसे वापिस आ जा रहे हो और रोजाना मुझे बस में मिल रहे हो, मैं यही सोच के परेशान हूं जिसकी वजह से मेरी अभी ये हालत हुई है और अब तुमने की। और अब ये डॉक्टर बन के इसके पास है। वहीं आ रहा हूं। वो कह रहा है और अब तुम मेरे घर में इस डॉक्टर के हुलिये में आए हो? कह रहा है डॉक्टर बन के मैं इसलिए आया हूं कि मैं तेरा इलाज कर सकूं। रहा सवाल तेरे घर तक आने का, तो घर तक मैं यूं आ गया कि पिछले 3 दिन से तू पेड़े बेचने नहीं आ रहा था। अब चूंकि मुझे तो पेड़े चाहिए तो मैं पेड़े लेने तेरे घर तक आ गया हूं। तो इसने कहा सुनो, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमको मेरे घर का पता किसने बताया, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा, और यह मेरा हक है कि मैं तुमसे पूछूं, क्या हकीकत में तुम इंसान हो? तो जानते हो वो जो शख्स डॉक्टर के हुलिये में खड़ा हुआ है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तुझसे झूठ क्यों कहूं कि मैं इंसान हूं। कहता है अगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं। उसने कहा क्या? बोले हां, मैं एक जिन हूं, लेकिन तू परेशान ना हो, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये कह रहा है अगर तुम जिन हो, मुझे कैसे यकीन आए कि तुम जिन हो? तो जानते हो वो जो शख्स डॉक्टर के हुलिये में आया है, जो कैप अपना यहां तक लगाता है, अहमद, उसने कहा कि तू परेशान ना होना, मैं बताऊं कि मैं क्या हूं? उसने बोला हां, तुम कह रहे हो कि जिन हो, लेकिन मुझे ये यकीन दिलाओ कि वाकई तुम जिन हो। तो अहमद, उसने अपना कैप हटाया है, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहा है कि उसके माथे पे 4 आंखें और लगी हुई हैं। अहमद, जब उसने कैप हटाया तो 4 आंखें उसके माथे के ऊपर हैं। अहमद, इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गया। ये बेहोश हुआ, ये पड़ गया, बेड पर है। वक्त गुजरा, कोई तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, बीवी डॉक्टर को लेके घर में आई। अब जब डॉक्टर को लेके घर में आई, डॉक्टर आया, बीवी ने इसको पानी का छींटा बीटा मारा, ये हड़बड़ा के उठा है, एकदम घबराहट से जो उठा, तो बीवी जिस डॉक्टर को लाई थी, इसने उस डॉक्टर को देख के बोला अरे तुम अभी तक गए नहीं? तो डॉक्टर कह रहा है मैं कहां जाऊंगा, मैं तो अभी आया हूं, तो जाऊंगा कैसे? इसने देखा अरे नहीं, ये वो नहीं है, ये असली में डॉक्टर है। तो बीवी कह रही क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं, मैं तुझे क्या बताऊं कि क्या हो गया? अरे वही शख्स जो मुझसे बस में पेड़े लेता रहा, सारे पेड़े खरीदता रहा, वो आज मेरे घर तक भी आ गया। बीवी कह रही क्या कह रहे हो? कह रहे हां, डॉक्टर का कोट पहन के मेरे पास अभी वो यहां खड़ा था तुम्हारे आने से पहले। तो डॉक्टर कह रहा है तुमने उससे क्या कहा? कह रहा मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन? तो डॉक्टर और बीवी को बता रहा है ये कि मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन, तो उसने मुझे बताया कि वो एक जिन है। तो बीवी कह रही है जिन था? इसने बोला वो हकीकत में जिन था। तो डॉक्टर जो साथ आया है वो उससे पूछ रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो जिन था? उसने बोला मैं ऐसे कह सकता हूं कि वो जिन था जब उसने अपना कैप हटाया है तो उसकी 2 आंखें नहीं थी, उसकी 6 आंखें थी, 2 यहां और 4 माथे के ऊपर। तो डॉक्टर ने उसको देखा और डॉक्टर देख के एकदम पीछे हो गया, समझ गया कि ये बीमार नहीं है, इसको जिन का असर हुआ। अहमद, डॉक्टर ने उसको हस्बे दस्तूर जो दवाई देनी थी दी और गया। जाने के बाद
रात गुजरी, दिन हुआ। अब जब दिन हुआ तो इसने बेगम से कहा कि अगर मैं पेड़े ना लेके जाऊं बनाकर तो हो सकता है कि वो फिर आ जाए। तो बीवी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मेरी एक जानने वाली उन्होंने मुझे बताया है किसी आलिम का, तो मैं उस आलिम को बुलवाती हूं, वही कुछ करेंगे। ऐसा ही हुआ अहमद। जब दिन निकला तो बीवी ने अपनी पड़ोसन को बोल के एक आलिम का पता करवाया और वो आलिम को लेके घर आए। जब आलिम घर में आया तो आलिम ने आके कहा कि सुनो, अगर तुम रोजाना उसको पेड़े देते रहोगे तो वो आदी हो जाएगा, और जब आदी हो जाएगा तो कभी ऐसा भी होगा कि तुम पेड़े देने के काबिल ना हो, या तुम बना ना सको, या तुमने किसी दिन नहीं बनाए और उसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इसने कहा कि मैं फिर क्या करूं? बोला खत्म करो, खत्म करो, मैं आसार बांध देता हूं, वो तुम्हारे घर में आने से रहा। और तुम ये पेड़े का काम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बची रहे तो बेहतर होगा ये पेड़े का काम छोड़ दो। अहमद वही किया। वो जो आलिम आए थे उन्होंने उनके दरवाजे पे आसार बांध दिया, घर में आसार कर दिया कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। और इसने इस काम से तौबा की कि मैंने नहीं बनाने पेड़े, ऐसे पेड़े नहीं बनाने जो जिन्नात मेरे घर तक लेने के लिए आ जाएं। उसने वो काम ख़त्म किया अहमद, उसकी जान छूटी इस तरह। होए 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 होए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि जिस बस में वो पेड़े बेचता रहा जी, और उससे जो पेड़े ख़रीदता रहा जी, वो इंसान नहीं, एक जिन था। जिन था। और न जाने ऐसे अजनबी सफ़र में हाँ, कौन क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक गांव से कोई बस चली है हाँ, तो सारे मुसाफिर एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, बिल्कुल अजनबी है, और जिन्नात तो हम में मौजूद हैं, बिल्कुल है, तो हमारे बीच में भी है, हमें नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो जिसको चाहते हैं उसको जाहिर करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसी। और मैंने तुमसे पहले भी कहा होगा कि ये मिठाई के बड़े शौकीन होते हैं अहमद, मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और फिर इनको अगर आदत हो जाए हाँ, तो फिर इनको किसी भी सूरत वो चाहिए अहमद, वो चाहिए। अच्छा, ये वो अच्छी मिठाई बनी, वो उसकी कमजोरी बनी कि वो उस जिन को उसके घर तक ले गई कि मुझे मिठाई चाहिए। इसका मतलब ये कि वो मिठाई अच्छी बनाता था, मिठाई अच्छी बना रहा हाँ। था। अच्छा शेख साहब, एक हकीकत है जो कि आम तौर पे कोई नोट नहीं करता, आप नोट करिएगा कि ये जो किसी भी इलाके में मिठाई की दुकान है हाँ, वो कभी बंद नहीं होती। हाँ यार ये है, बिल्कुल है, बंद नहीं होती। हमारे इलाके में जो मिठाइयों की दुकान है हाँ, वो हमारे वालिद साहब बताते हैं वो 50-50 साल पुरानी है यार। और पूरे कराची में भी अगर आप देखें, हाँ, कदीम मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान जितनी भी है, कोई भी नई मिठाई की दुकान नहीं है। हाँ, और पुरानी है, उसको डेवलप किया उन्होंने, पुरानी उसको दुकान डेवलप किया और उसकी ब्रांचेस खुलती गई, बिल्कुल मजीद खुलती तो चली। ये मिठाई का एक ऐसा काम है। बिल्कुल, और मिठाई की दुकान खुली भी रात लेट तक रहती है, बिल्कुल ऐसे 12 बजे 1 बजे, तो आपको मिठाई की दुकान खुली भी मिलेगी। मिठाई की दुकान, फूलों की दुकान, फूलों की दुकान, ये जो दुकान मिठाई बंद नहीं और होती। फूल, नहीं ये खुली हुई है। पता नहीं कौन किस रूप में लेने के लिए आ रहा है। और हकीकत बताऊं, आते हैं, आते हैं, अब वो किस हुलिये में ये नहीं पता, लेकिन फूल और मिठाई लेने आते हैं, बिल्कुल फैक्ट, 110% आते हैं। अक्सर मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ मैं आपको, अक्सर कभी ऐसा हुआ है कि मैं रात को 11 बजे बेकरी पे गया हूँ, हाँ, तो तब भी मिठाई तुल रही होती है। हाँ, बिल्कुल जा रही है। आप ये 11 बजे कोई मिठाई क्यों लेके जा रहा है, ये मेरी कभी समझ नहीं आता। कभी कभी मैं नोट करता हूँ, लेकिन बस ये वो इंसान भी हैं, जाहिर सी बात है, ऐसे ही है, लेकिन जिन्नात भी हैं। बिल्कुल है, ओए होए होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग, शौकीन जिन्नात, हाँ बिल्कुल, शौकीन जिन्नात, मिठाई के तो शौकीन है बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो शेख साहब बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। और जाते जाते कोई, हाँ बिल्कुल, जाते जाते मैं अपने प्यार करने वालों से बिल्कुल मुखातिब होऊंगा और कहना भी चाहूँगा, और तमाम प्यार करने वालों को कह रहा हूँ अहमद, कि अगर आपको अपना दर्द महसूस हो रहा है तो आप जिंदा हो। अगर आपको अपना दर्द महसूस हो रहा है तो आप जिंदा हो, और अगर आपको दूसरों का दर्द महसूस हो रहा है तो आप इंसान हो। आय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, लोग अक्सर खुदा को नमाज़ों में ढूंढते हैं,
और ढूंढना भी चाहिए। लोग अक्सर खुदा को नमाजों में ढूंढते हैं, जबकि खुदा तो वहाँ भी होता है जहाँ वो गुनाह करते हैं। क्या बात कि खुदा तो वहां भी होता है जहां तुम गुनाह कर रहे हो। जहाँ क्या वो गुनाह बात कर रहे होते हैं। क्या अगर हमारी ये बात समझ में आ जाए कि हम हर जगह खुदा को महसूस करें और मौजूद समझें, तो शायद गुनाह ही ना हो। हाँ, कभी ऐसा होता है ना कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं यार कि खुदा है, हाँ, अल्लाह हमें बिल्कुल। देख रहा है, उसके आगे खड़े हैं। शाबाश। लेकिन जब गुनाह कर रहे होते हैं तब भी तो अल्लाह देख रहा होता है। देख रहा क्या होता बात है, है, अल्लाह ख्याल रखे। मुझे और आपको भी इस चीज़ की क्या कहते हैं अहमियत का पता चले। अहमियत हमें। का पता चले। क्या बात है शेख साहब, क्या बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। और अल्लाह हाफिज़ करने का बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। ठीक है जी। और बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।